नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कर्नाटका कांग्रेस समिति द्वारा आयोजित सत्य सुधार समिति की बैठक। बीदर करुणा सौहार्द सहकार संघ की 7वीं आम सभा संपन्न। फर्जी खबरों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस थानों में तथ्य जांच इकाइयां स्थापित की जाएंगी, सीएम सिद्धरामैया ने कहा। कर्नाटका में बिजली कटौती नहीं हो रही, मंत्री केजे जॉर्ज ने कहा। भूमि अधिसूचना रद्द करने का मामला, येदियुरप्पा ने लोकायुक्त पुलिस के समक्ष बयान दर्ज कराया। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। जिला कांग्रेस समिति कार्यालय में कर्नाटका कांग्रेस समिति द्वारा आयोजित सत्य सुधार समिति की बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री राजशेखर पाटिल ने पार्टी की आंतरिक समस्याओं पर अपने विचार साझा किए। कर्नाटका सरकार के मुख्य सचिव सलीम अहमद, केपीसीसी वसंत कुमार, केपीसीसी उपाध्यक्ष नारायण स्वामी, सुभाष राठौड़, पूर्व मंत्री श्रीमती उमाश्री, जिले के ब्लॉक और ग्रामीण अध्यक्ष एनएसयू जिला इकाई महिला पदाधिकारी आदि उपस्थित रहे। जमाते इस्लामी हिंद के राज्य सचिव मोहम्मद यूसुफ कुन्नी ने कहा कि बीदर कारुण्य सौहार्द सहकारी संघ की शुरुआत न केवल मुस्लिम समुदाय बल्कि समाज के सभी वर्गों के हित के इरादे से की गई है, ताकि ब्याज मुक्त व्यापार से सभी को मदद मिल सके। उन्होंने शनिवार को बीदर के मुमताज फंक्शन हॉल में बीदर करुण सौहार्द सहकार संघ की 7वीं आम सभा में भाग लिया और कहा कि समाज में कोई भी ब्याज मुक्त व्यापार करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा हमारे बैंक ने सभी वर्गों के लोगों का उपयोग करके इसे कैसे चलाया जा सकता है। इसे छोड़कर राज्य में एक मॉडल संगठन की ओर कदम बढ़ाया है। बीदर में हर दिन 10 लाख जमा करना अर्थात यह कोई छोटा काम नहीं है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में परभणी संघ के बाद बीदर संघ एक प्रभावशाली संघ बनेगा, जिसके लिए संघ के सदस्यों को बढ़ाने की जरूरत है। इस अवसर पर शाहीन इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष अब्दुल खदीर ने संबोधित किया। बैठक में आसिफुद्दीन, एमडी जावेद अहमद, रहमतुल्लाह खान, एमडी विखारुद्दीन, अशफाक अहमद, महमूद अकरम, अली शेख, शेखर चौहान, सबीहा खानम, अस्मा बेगम, मुबशिर शिंदे आदि उपस्थित रहे। बीदर शहर में आज जैन समाज की पालकी यात्रा निकाली गई। शहर के बाहरी शाहगंज में रहे जैन मंदिर से यह यात्रा निकाली गई। 10 लक्षण पर्व के 10 दिन पूरे होने पर आज समाप्ति दिवस मनाया गया। यात्रा बाजे गाजे के साथ शहर में निकाली गई। इसमें महिलाओं ने अधिक भाग लिया। इस अवसर पर बीदर जिला जैन समाज के अध्यक्ष महावीर डीके ने केपी न्यूज से बात की। कैमरामैन पुपराज का कवरेज। मेरा नाम महावीर डीके, मैं जैन समाज का अध्यक्ष बोल रहा हूँ। ये पर्व 10 लक्षण पर्व बोल के 10 दिन हमारा पूजा वगैरह रहता, उसका आज समाप्ति है। और आज सुबह से पंचामृत 10 दिन पूजा कंटिन्यू पूजा रहते हैं, सुबह 6 बजे से 12 बजे तक। और 10 दिन पूजा होने के बाद समाप्ति का दिन है ये, इसलिए पूरा पालकी उतार के सबको पूजा, सुबह अभिषेक और शाम में दोपहर में प्रसाद वगैरह रहता है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान और अच्छे प्रतिभाओं की बेहद जरूरत है।
इसके बिना बच्चों का अच्छे नागरिक बनना नामुमकिन है। अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान अच्छे स्कूल और कॉलेज ही दे सकते हैं। बीदर शहर में ऐसी ही बेहतर शिक्षा और ज्ञान देने वाले स्कूल और कॉलेज हैं। शरण बसप्पा अप्पा के नाम पर चलाए जा रहे हैं, जहां केजी से लेकर पीजी तक हर कोर्स उपलब्ध है। लिंगराज अप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर AICTE अप्रूव्ड एंड VTU एफिलिएटेड, जहां पर सभी प्रकार के इंजीनियरिंग कोर्सेज उपलब्ध हैं और इसके अलावा MBA के सभी कोर्सेज यहां पर उपलब्ध हैं। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एडमिशन के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर रीता पाटिल से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8792506036, 9739555023, 9986291615। उसी तरह चन्नबसम्मा BCA एंड BCom कॉलेज AICTE अप्रूव्ड गोरनली बीदर। एडमिशंस के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश प्रतापपुर से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9916464964, 8792506036 और शरण बसवेश्वरा रेसिडेंशियल PU कॉलेज। एडमिशंस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 9741213165, 9945571908, 8310108585, 9880388338। इसके अलावा शरण बसवा पब्लिक स्कूल गोरनली बीदर अफिलिएटेड टू CBSE। कॉन्टैक्ट नंबर 9742082996, 9945571908, 8050274555। इन सभी स्कूल और कॉलेजों में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और छात्रों की प्रतिभाओं को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर विशाल क्लासरूम्स के अलावा सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खुले और बेहतर वातावरण में शिक्षा दी जाती है। अपने बच्चों को शिक्षा और ज्ञान का बेहतर तोहफा देना चाहते हैं तो इन स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन करवाकर अपने बच्चों को भविष्य के अच्छे और शिक्षित नागरिक बनाएं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा है कि कर्नाटक सरकार फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस थाने में तथ्य जांच इकाइयां स्थापित कर रही है। यह फैसला बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा महाराष्ट्र सरकार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार के खिलाफ फर्जी और झूठी सामग्री की पहचान करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों में संशोधन करने की कोशिश करने के लिए फटकार लगाने के एक दिन बाद आया है। कोर्ट ने तथ्य जांच इकाइयों की स्थापना करके इसे असंवैधानिक बताया है। AICC के महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने भी हाईकोर्ट के फैसले की सराहना की है। मुख्यमंत्री मैसूर में मैसूर जिला पत्रकार संघ द्वारा आयोजित प्रेस दिवस समारोह और पुरस्कार वितरण समारोह का उद्घाटन करने के बाद बोल रहे थे। सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि पत्रकारों को हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को याद रखना चाहिए और फर्जी खबरों से बचना चाहिए। फर्जी खबरें बहुत तेजी से फैलेंगी। अगर ऐसी फर्जी खबरों को रोका नहीं गया तो ये लोकतंत्र, संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक मूल्यों के लिए खतरा बन जाएगी। फर्जी खबरें शांति ठोटा सभी धर्मों और धर्मों के लोगों के साथ एक शांतिपूर्ण उद्यान के निर्माण की अनुमति नहीं देगी। फर्जी खबरें धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर टकराव पैदा कर रही हैं। ऐसी खबरें समाज के लिए अच्छा नहीं होंगी, इसलिए उन्हें रोका जाना चाहिए। सिद्धरामैया ने कहा कि फर्जी खबरें पत्रकारों के साथ साथ आम लोगों द्वारा भी फैलाई और बनाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि संविधान ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है, जो लोकतंत्र की जीवन रेखा है। उन्होंने कहा सफल लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए प्रशासन, विधायिका, न्यायपालिका और प्रेस में संतुलन होना चाहिए। अगर लोकतंत्र के किसी स्तंभ पर हमला होता है तो वह समाज के लिए खतरा है। पंडित नेहरू का मानना था कि प्रेस की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रेस को स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए क्योंकि वह लोकतंत्र में विश्वास करते। ऊर्जा मंत्री KJ जॉर्ज ने कहा कि राज्य में बिजली की कोई कमी नहीं है। रखरखाव कार्यों के चलते बिजली आपूर्ति में रुकावटें आई हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के सिंचाई पंप सेट के लिए भी पर्याप्त बिजली है। उन्होंने कहा कि राज्य भर में ताप विद्युत उत्पादन इकाइयों के पास 28 दिनों के लिए कोयले का स्टॉक है और स्थानीय कोयले के साथ 30% तक मिलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य पवन और स्रोतों से भी पर्याप्त मात्रा में बिजली पैदा कर रहा है। यलहंका संयुक्त गैस विद्युत संयंत्र और बिदादी के अपशिष्ट से ऊर्जा
विद्युत संयंत्र से क्रमशः 370 मेगावाट और 11.5 मेगावाट की क्षमता पर पायलट आधार पर विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। उन्होंने 24 सितंबर को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया द्वारा यलहंका संयुक्त गैस पावर प्लांट के उद्घाटन की घोषणा की। जॉर्ज ने कहा कि राज्य में 34 लाख किसान हैं जो 10 HP तक के पंपसेट का उपयोग कर रहे हैं और उन्हें मुफ्त बिजली दी जा रही है। उनमें से 95.4% ने अब पहले ही अपनी पंपसेट को आधार कार्ड से जोड़ लिया है। आधार लिंकिंग का विरोध करने वाले बाकी किसानों के बारे में उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर कैबिनेट में चर्चा की जाएगी और सिद्धरामैया अंतिम निर्णय लेंगे। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा शनिवार को बेंगलुरु में एक जमीन की अधिसूचना रद्द करने से संबंधित मामले में लोकायुक्त पुलिस के समक्ष पेश हुए। लोकायुक्त सूत्रों ने बताया कि येदियुरप्पा दोपहर करीब 1 बजे MS बिल्डिंग स्थित लोकायुक्त कार्यालय पहुंचे और अपना बयान दर्ज कराने के बाद करीब 2 बजे वहां से चले गए। येदियुरप्पा को पहले ही सम्मन जारी किया गया था और वे लोकायुक्त पुलिस विंग के जांच अधिकारी के समक्ष पेश हुए। यह मामला उत्तरी बेंगलुरु के गंगेनाहल्ली कस्बा होबली में 1.11 एकड़ भूमि से संबंधित है, जिसे 1976 में लेआउट के लिए BDA द्वारा अधिग्रहित किया गया था और अधिग्रहण प्रक्रिया 1977 में पूरी हुई। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। राज्यपाल थावरचंद गहलोत और CM सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के बीच मौजूदा टकराव और बढ़ सकता है, क्योंकि राज्यपाल ने अमरावती लेआउट, जिसे रीडू केस के नाम से जाना जाता है, की अधिसूचना रद्द करने पर जस्टिस HS केम्पन्ना आयोग की रिपोर्ट मांगी है। इसका मतलब सिद्धरामैया के लिए और परेशानी हो सकती है, जो पहले से ही मूडा साइट आवंटन मामले में आरोपों का सामना कर रहे हैं। मुख्य सचिव शालिनी रजनीश को राज्यपाल के पत्र के बाद शहरी विकास विभाग ने मूल रिपोर्ट के 4 खंड, जो 1861 पृष्ठों के हैं, 11 सितंबर को उप मुख्यमंत्री और बेंगलुरु विकास मंत्री DK शिव कुमार को सौंप दी। DCM कार्यालय ने इसकी पुष्टि की और शहरी विकास विभाग ने भी 20 सितंबर को एक नोट दाखिल कर दस्तावेज सौंपे जाने की पुष्टि की। यह देखना होगा कि सरकार इस रिपोर्ट को कैबिनेट के समक्ष पेश करेगी या विधानसभा सत्र के दौरान, क्योंकि विपक्षी भाजपा लंबे समय से इसकी मांग कर रही है। गुरुवार रात को कुछ समय के लिए तनावपूर्ण रहा दावणगेरे शहर पुलिस की समय पर की गई कार्यवाही की वजह से सामान्य स्थिति में लौट आया है। पुलिस अधीक्षक उमा प्रशांत ने मामले को गंभीरता से लिया और कोई जोखिम नहीं उठाया और घटना के कुछ ही घंटों के भीतर सामान्य स्थिति बहाल कर दी। पुराना दावणगेरे शहर सामान्य है और पुलिस ने शिवमोगा और हावेरी में 15 KSRP प्लाटून, 8 जिला सशस्त्र रिजर्व DAR प्लाटून और स्थानीय पुलिस को तैनात किया है, जिन्होंने न केवल स्थिति को नियंत्रण में किया बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि शांति वापस आए। दावणगेरे शहर में शांति स्थापित करने में पुलिस की कार्यवाही से हर कोई हैरान है। गुरुवार को गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान ओल्ड दावणगेरे के बेथुर रोड और अरली मरदा सर्किल में तनाव फैल गया। हालांकि पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और गणेश प्रतिमा का सुचारू रूप से विसर्जन सुनिश्चित किया। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा है कि असहमति लोकतंत्र का सार है और इस आड़ में किसी भी व्यक्ति के चरित्र को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए, जब तक कि यह तथ्यों से प्रमाणित न हो। न्यायमूर्ति M. रागप्रसन्ना ने यह टिप्पणी कर कहा
के भाजपा विधायक वी सुनील कुमार द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए की, जिसमें मई 2023 में होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान श्रीराम सेना के अध्यक्ष प्रमोद मुथालिक के खिलाफ उनके द्वारा दिए गए अपमानजनक बयानों के अपराध का संज्ञान लेते हुए एक ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश पर सवाल उठाया गया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि असहमति लोकतंत्र का सार है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बयान देने वाला व्यक्ति चुनावी रैली के दौरान या चुनाव के बाद की रैली में दिए गए बयान की आड़ में किसी भी तरह का बयान देकर बच निकल सकता है। सार्वजनिक रूप से भाषण देना उक्त व्यक्ति के खिलाफ दिया गया भाषण है, जो हर किसी को पता चल जाएगा। इस डिजिटल युग में जो कुछ भी बोला जाता है वह बोलने वाले व्यक्ति के पास नहीं रहता, यह कुछ ही समय में प्रसारित हो जाता है। भाषणों से किसी व्यक्ति के चरित्र को तब तक खराब नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि यह तथ्यों से साबित न हो जाए। अपराध के विषय पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए और मुकदमा अपरिहार्य है, अदालत ने कहा। मैसूर पैलेस परिसर में शुक्रवार शाम को उस समय तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई जब दशहरा के अवसर पर भोजन के दौरान दो हाथियों के बीच लड़ाई हुई। यह घटना तब हुई जब 43 वर्षीय धनंजय और 25 वर्षीय कंजन के महावत और कावड़िए हाथियों को उनके आश्रय से निकालकर महल परिसर में खुले मैदान में भोजन परोसने के लिए ले आए। शाम करीब 7:30 बजे कोड़ी सोमेश्वर स्वामी मंदिर के पास भोजन परोसे जाने के दौरान हाथी एक दूसरे के बगल में खड़े थे, लेकिन धनंजय ने कंजन को सींग मार दिया, जिससे लड़ाई शुरू हो गई। कंजन, जो बूढ़े हाथी के हमले का सामना नहीं कर सका, महल के पूर्वी द्वार जय मरथंडा गेट के बगल वाले गेट की ओर भाग गया। कंजन ने इधर उधर भागने के दौरान महावत हाथी से कूदकर खुद को बचाने में कामयाब रहा। जब क्रोधित धनंजय ने कंजन का पीछा किया तो हाथी बैरिकेड और महल के गेट को तोड़कर एक पल के लिए व्यस्त बेंगलुरु नीलगिरी रोड पर घुस गया, जिससे सड़क पर लोग डर गए। हालांकि धनंजय की पीठ पर सवार महावत बस्कर ने हाथी को नियंत्रित कर लिया और उसे कंजन का पीछा करने से रोक दिया, जो डोडाकेरे मैदान के पास व्यस्त सड़क से गुजर रहा था। जैसे ही हाथी सड़क पर आए, सड़क पर चल रहे करीब 20 लोग सुरक्षित बचने के लिए भाग गए। जैसे ही धनंजय ने कंजन का पीछा करना बंद किया, महावत और कावड़िया हाथियों को वापस महल परिसर में लाने में कामयाब रहे। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कर्नाटक कांग्रेस समिति द्वारा आयोजित सत्य सुधार समिति की बैठक। बीदर करुणा सौहार्द सहकार संघ की 7वीं आम सभा संपन्न। फर्जी खबरों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस थानों में तथ्य जांच इकाइयां स्थापित की जाएंगी, सीएम सिद्धरामैया ने कहा। कर्नाटक में बिजली कटौती नहीं हो रही, मंत्री केजे जॉर्ज ने कहा। भूमि अधिसूचना रद्द करने का मामला, येदियुरप्पा ने लोकायुक्त पुलिस के समक्ष बयान दर्ज कराया। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।